मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही 15 नवंबर की रात 10 से 10:30 के बीच झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगी, जिसमें 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई। बच्चे बुरी तरीके से जल गए, बोरों में भर के उनको ले जाया गया। इसी घटना पर अगले दिन प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। उसी बयान का एक छोटा सा हिस्सा हमने आपको शुरू में सुनवाया है। पूरा बयान सुनवाएंगे सीएम साहब का, लेकिन उसके पहले कुछ जरूरी बातें करते हैं। योगी जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कानून व्यवस्था से लेकर के हर तरह की व्यवस्था को राज्य में बनाए रखने की जिम्मेदारी जनता ने आपके कंधों पर डाली है, आप पे भरोसा किया है। इससे बात नहीं बनती कि आप कितने घंटों तक लगे रहे, इससे भी बात नहीं बनती कि आपके कौन कौन से अधिकारी घटना स्थल पर रात में ही चले गए थे, डिप्टी सीएम गए थे या सीएम गए थे। सवाल यह है कि झांसी के अस्पताल में जिसमें 50 के करीब नवजात बच्चे भर्ती थे, उसमें आग लगी कैसे? और अगर आग लगी तो आग बुझाने का इंतजाम क्यों नहीं था? खबर तो यह भी आ रही है कि जिन यंत्रों पर आग बुझाने की जिम्मेदारी थी वो काम ही नहीं कर रहे थे। वैसे में अगर रात के अंधेरे में आग लगी और 10 बच्चे झुलसकर मर गए, उसके बाद जनसभा में आपका यह कहना कि हम पूरी रात लगे रहे और इसकी वजह से आज आपकी जनसभा में लेट पहुंचे हैं, इसका झांसी के लोग क्या करें? झांसी की वो माए आपके इस बयान का क्या करें जिनके नवजात बच्चे, जिनका चेहरा भी उन्हें याद नहीं है, वो कल रात लगी आग में झुलसकर मर गए। पहले आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पूरा बयान सुनिए, नहीं तो कमेंट में आप कहेंगे कि रिपोर्टर अपनी ही बात कहे जा रहा है, मुख्यमंत्री साहब की बात तो सुनाई ही नहीं। पहले आप ये पूरा बयान सुन लीजिए। और मैं प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए समय पे हम लोग चलते, लेकिन कल रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। बहनों और भाइयों, इसलिए चाहते हुए भी व्यवस्था में लगे होने के कारण समय से मैं आपके बीच में यहां पर नहीं आ पाया। अगर आपने इस बयान को गौर से सुना होगा तो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम लेट इसलिए आए क्योंकि कल रात झांसी के अस्पताल में आग लग गई थी।
वो फिर पूरा बता रहे हैं कि 10 बच्चों की मौत हो गई और बच्चे थे उनको हमने बचा लिया और इसी व्यवस्था में मैं लगा रहा, रात में ही अधिकारी चले गए, डिप्टी सीएम चले गए। कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ शब्दों में अफसोस नहीं जता रहे हैं, साफ शब्दों में झांसी की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से माफी नहीं मांग रहे हैं, झांसी की माओं से माफी नहीं मांग रहे हैं। इस घटना के बाद उनकी सरकार ने कितनी तत्परता से काम किया, वो कैसे रात भर लगे रहे, इसको लेकर के अपने बयान में सफाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान का जो अभी आपने पूरा सुना, उसका झांसी की माएं क्या करें जिनके बच्चे कल रात जल गए। एक ऐसी ही मां को सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। हमारा बच्चा भर्ती था और 1 महीने से था, फिर ऑपरेशन हुआ, सिर में पानी भरा था। कल ऑपरेशन हुआ तो फिर उधर से उधर ही भर्ती कर दिया। फिर रात में 10 बजे आग लग गई तो हम लोग गए लेने, तो हम लोगों को भगा दिया उधर से। फिर बच्चा मिला नहीं, बहुत देर तक ढूंढा, फिर मालूम पड़ा तो देखने गए तो मतलब जला बताया बच्चा। नहीं बचा, नहीं बचा नहीं। तो अपना बच्चा पहचान लिया आपने? हम नहीं गए थे देखने। बच्चा देखने नहीं गई? नहीं, हमारे हस्बैंड गए थे तो देखने। तुम्हारा बच्चा मिला नहीं मिला? मिल तो गया है, हस्बैंड गए थे देखने तो वो बोल रहे थे कि मतलब जल गया बच्चा। मुझे उम्मीद है आपने इस बयान को कायदे से सुना होगा। इस महिला की आवाज में जो एक शून्यता है, एक दुख है, उसको समझिए। उसकी आंखों से आंसू नहीं टपक रहे हैं, शायद इसलिए नहीं टपक रहे हैं क्योंकि उसने बच्चे का चेहरा ही ढंग से नहीं देखा। उसे अपने बच्चे से भी उतना लगाव ही नहीं हुआ था, तब तक उसका बच्चा जल गया, उस आग में स्वाहा हो गया। उस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम वहां अस्पताल पहुंचे थे, वहां चूना डालने की घटना हुई, फिर उन्होंने वीडियो बनाकर कहा कि उस व्यक्ति पे कार्रवाई कीजिए जिसने चूना डाला था। इस सब का भी क्या करे जनता। लेकिन अब डिप्टी सीएम साहब को भी सुन लीजिए, जो घटनास्थल पे जाने के बाद पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। सर, 18 बेड के वार्ड में अभी जो वर्तमान स्थिति है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मऊरानीपुर ले गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ हैं और हम उनके घर के एड्रेस पर संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी लें। 18 बेड के वार्ड में 50 से अधिक बच्चे क्यों थे? पूरी आर्थिक मदद भी करेंगे, पूरी सरकार इनके साथ है, हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं। बच्चों जो बच्चे अनआइडेंटिफाइड हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन समय से नहीं हो पाता तो डीएनए जांच भी कराएंगे, उसके बाद परिजनों को सौंपेंगे। ये घटना जब हुई उसके बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अफसोस जताया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले दिन सोशल मीडिया साइट पे पोस्ट किया, अफसोस जताया, 2 लाख मुआवजे की घोषणा भी की। देश की राष्ट्रपति ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अफसोस जताया। लेकिन इस सभी अफसोसों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। उसके बाद भी झांसी की माओं का क्या, झांसी के उन परिवारों का क्या जिनके घर कल दोपहर तक खुशी हो रही होगी क्योंकि उनके घर में एक बच्चा हुआ है, सुरक्षित हो गया है, कुछ दिक्कतें हैं लेकिन बच जाएगा, और कल रात अचानक लगी आग में वो सारे बच्चे 10 के 10 बच्चे झुलस गए, उनकी मौत हो गई। आखिर में आपको एक और मां का विलाप सुनाना चाहता हूं, एक और बाप का दर्द दिखाना चाहता हूं। देखिए। तो देखा आपने कैसे माएं अपने बच्चों का चेहरा नहीं देख पाई,
कैसे माँ रो रो करके अपने बच्चे को देखने की पुकार कर रही है, इसके बाद हमारे देश के नेता हर ऐसी घटना के बाद मुआवजे की घोषणा कर देते हैं, अफसोस जता देते हैं, अपने तय काम करने वाले अधिकारियों की पीठ थपथपा देते हैं। और आखिर में मुझे फिराक जलालपुरी साहब का एक शेर याद आ रहा है, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये वो शेर है जिसे गाहे बगाहे सुषमा स्वराज, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता, जब इस दुनिया में थी, जब संसद में बोलती थी, तो इस शेर के जरिए वो सत्ता पक्ष से सवाल करती थी। और मैं अपने वीडियो में भी इसी शेर के जरिए उत्तर प्रदेश की सत्ता से ये सवाल करना चाहता हूं कि आग लग गई, अफसोस इस बात का नहीं है, आग लगने के बाद आग बुझाने का इंतजाम क्यों नहीं था। उत्तर प्रदेश की सत्ता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप इधर उधर की बात न करें, सीधे सीधे झांसी की जनता से माफी मांगे और इस एक सवाल का जवाब दे कि आग लगने के बाद आग बुझाने का उस अस्पताल में पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं था।